रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, लेखक और विचारक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। वे न केवल कवि थे अपितु एक अच्छे व प्रगतिशील निबंधकार भी थे। आज़ादी के बाद दिनकर की पौरुषमय वाणी ने समस्त भारत में प्राणाद चेतना का संचार किया। दिनकर का बाह्य व्यक्तित्व भी अत्यंत आकर्षक था। लंबा कद, गोरा चिट्टा रंग, चिंतन का आभास देने वाली बड़ी बड़ी आँखें, तेज और बुलंद आवाज़ मन पर गहरा प्रभाव डालने वाली थी। दिनकर ने गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। उनकी कुल कृतियों की संख्या लगभग 42 है। इनमें 25 कविता पुस्तकें हैं और 17 गद्य कृतियाँ हैं। कविता में उन्होंने मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की कविताएं लिखी हैं। उनकी कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जो बच्चों के लिए हितकारी हैं। दिनकर का गद्य भी विविधात्मक हैं। उसमें निबंध, आलोचना, संस्कृति, इतिहास और संस्मरणों तक को स्थान प्राप्त है। उनके गद्य को प्रमुखतः 6 रूपों में देखा जा सकता है: आलोचना, निबंध, संस्कृति, संस्मरण, बालोपयोगी और यात्रा संबंधी। दिनकर के आलोचनात्मक गद्य को मिट्टी की ओर, काव्य की भूमि, प्रसाद, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त और शुद्ध कविता की खोज जैसी कृतियों में देखा जा सकता है। तो निबंध साहित्य को अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, धर्म, नैतिकता और विज्ञान आदि में देखा जा सकता है। हमारी संस्कृति, एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, संस्कृति के 4 अध्याय और भारत की सांस्कृतिक कहानी जैसी कृतियाँ दिनकर के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रकट करती हैं। वट पीपल, संस्मरण शैली और देश विदेश यात्रा विवरण शैली की रचनाएं हैं। निराला जी पाठ्यपुस्तक में दिनकर का निराला जी से संबंधित संस्करण संकलित है। इसके अंतर्गत दिनकर जी ने निराला से उनकी बार बार हुई भेंट और उस भेंट के प्रभाव को सहज शिल्प द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान की है। निराला जी की स्पष्टता, निर्भीकता, साहसिकता और ज्ञान गरिमा का परिचय देने वाला यह संस्मरण उनके बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। निराला जी अनेक बार बाहर से कठोर दिखाई देते थे, किंतु उनका हृदय कितना निर्मल और कोमल था, यह इस संस्करण में विवेचित हुआ है। साहित्य के संबंध में निराला जी की धारणाएं क्या थी, उन्हें भी दिनकर जी ने अभिव्यक्ति प्रदान की है। निराला जी का स्वभाव, उनके शौक, उनकी मानसिकता को भी संकलित संस्मरण में बड़ी सहजता के साथ प्रस्तुत किया है। संस्मरण के अंतिम भाग में दिनकर जी ने यह भी बता दिया है कि निराला जी की मानसिकता विक्षिप्तता के निकट कैसे पहुंची और उसके क्या कारण थे। इसी का विवेचन करते हुए दिनकर ने यह राय दी है कि उस दिन निराला जी ने जो बातें की, उन पर मेरी राय यह बनी कि निराला जी के चेतन और अवचेतन के बीच की दीवार टूट गई। स्वप्न में बोलते बोलते वे जागृत अवस्था में चले जाते हैं और जागृत में बोलते बोलते वे स्वप्न में लौट जाते हैं। उनकी हर बात का कोई ना कोई अर्थ होता है। वे प्रतीक में बोलते थे
अन्योक्ति में अभिव्यक्त करते थे। मैं रविंद्रनाथ का पुत्र हूँ, यह कहकर वे कई बात कहना चाहते थे और इलाहाबाद के कुत्ते मुझे फाड़ खाएंगे। इस वाक्य का भी कोई अर्थ रहा होगा। दिनकर का यह कथन निराला जी की मानसिकता को स्पष्ट करने में पर्याप्त सहायक है। दिनकर ने अपने इस संस्मरण में इस भाषा शैली का प्रयोग किया है, वह सहज, स्पष्ट और व्यंजनात्मक है।